वेलकम टू वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही में उन देशों से रिलेटेड हम उन देशों की राजधानी, मुद्रा तथा उनके संसद और साथ ही में उन देशों में बोली जाने वाली भाषा के बारे में भी जानेंगे। और जो देश हमारे भारत के साथ लगे हैं उन सभी देशों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। और साथ ही में वीडियो के जो लास्ट में आपको एक बूस्टर पॉइंट मिलेगा, वो बूस्टर पॉइंट जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं वैसे टाइप से क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस सेट टाइप से मिलेगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो पहला जो देश है वो बांग्लादेश है, फिर चीन साझा करता है, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये जो 7 कंट्री है ये हमारे देश के साथ सीमा साझा करती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टाका बोला जाता है वहाँ पर उसकी मुद्रा को। और बांग्लादेश की जो संसद है वह उसका संसद का नाम है जातीय संसद के नाम से बांग्लादेश के संसद को जाना जाता है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हुआ? ढाका हुआ। बांग्लादेश की मुद्रा क्या हुआ? टाका हुआ। और बांग्लादेश की संसद के नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश की भाषा क्या है? तो बंगाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी की अगर हम बात कर ले तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वह है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। जैसे हमारे देश की है इंडियन रुपीस, वैसे ही पाकिस्तान का है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान की संसद के नाम बात कर ले तो पाकिस्तान की संसद के नाम है नेशनल असेंबली। और इंडिया के जो संसद के नाम है वह है कांग्रेस। और इंडिया के जो संसद का नाम है उसे संसद ही बोला जाता है। पाकिस्तान की भाषा जो है, पाकिस्तान में उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला जो कंट्री है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। और नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा होती है नेपाली रुपया। और संसद वहाँ पर के क्या है? नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और नेपाल की भाषा क्या है? तो भाषा वहाँ पर नेपाली बोला जाता है नेपाल के अंदर। अगला देश है कि अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान देश की जो राजधानी है वो है काबुल। अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? काबुल है। और अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो अफगानी है वहाँ पर की मुद्रा। और अफगानिस्तान की जो संसद का नाम है उसे शोरा बोला जाता है। अफगानिस्तान की संसद के नाम शोरा है। और साथ ही में बात के लिए अफगानिस्तान में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर पोस्तोदारी जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है अफगानिस्तान के अंदर। तो अगला देश जो है वो है भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। और भूटान की मुद्रा की बात कर ले तो भूटान की मुद्रा है गुल्ट्रम। और भूटान की जो संसद है उसे पार्लियामेंट बोला जाता है। भूटान की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। भूटान की भाषा कौन सी है भूटान में प्रयोग की जाती है? तो जोखगा जो भाषा है वो भूटान की भाषा है। अगला जो कंट्री है वह श्रीलंका है। की राजधानी की अगर बात कर ले हम तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। और श्रीलंका की जो मुद्रा है वह श्रीलंकाई रुपया है वहाँ पर की मुद्रा श्रीलंका का। श्रीलंका की जो संसद है उसे पार्लियामेंट बोला जाता है। और श्रीलंका में जो भाषा प्रयोग की जाती है, श्रीलंका के सिंगली तमिल जो वहाँ पर की भाषा है वह श्रीलंका की भाषा है। और अगला जो हमारा देश है वह है म्यांमार। यहाँ पर हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था बट उसको हम सही कर देंगे। जो अगला देश है म्यांमार। तो म्यांमार की अगर हम भाषा की बात कर ले तो म्यांमार की जो भाषा है वह बर्मीज वहाँ की म्यांमार की भाषा है। और म्यांमार की जो राजधानी है तो वह पिताब जो राजधानी है वह म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की जो मुद्रा है वहाँ पर की मुद्रा है क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात वहाँ की मुद्रा है। और साथ ही बात करें म्यांमार की संसद की नाम क्या है? तो वहाँ की संसद है प्यूथी हटाओ या हुताओ।
बोल सकती है उसको। प्यूती हटाव या हुताव म्यांमार की जो संसद का नाम है। अगला जो देश रहने वाले वो मालदीव। मालदीव जो देश है वो उसकी राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की जो मुद्रा है वो है मालदीवी विनियर रुपया, वहाँ के है मुद्रा। और मालदीव की जो संसद है उसे मजलिस बोला जाता है, मालदीव की संसद का नाम। मालदीव में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ दिहेवी भाषा का प्रयोग करा जाता है मालदीव के अंदर। अगला जो कंट्री है वो है चीन। चीन जो है, चीन की राजधानी होती है बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है और चीन की मुद्रा है युआन। चीन की संसद की नाम बात कर ले तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस संसद का नाम है वहाँ पर चीन का। और चीन में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर चीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है चीन के अंदर। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 7 देश बताया, बट यहाँ पर 9 देश कैसे हैं। तो जो 7 देश है वो स्थल सीमा वाले हैं, बाकी जो 2 कंट्री है वो थल से लगा है। तो हम जो कंट्री थे उनको ट्रिक से याद कर लेते हैं। स्थल सीमा से जो लगे देश है उनको ट्रिक से याद करने के लिए तो उसका ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया जो ट्रिक है इसके माध्यम से याद करते हैं। तो ब यहाँ पर उच्चारण होता है बचपन में एमबीए किया, यानी ब मतलब होता है बांग्लादेश, और च मतलब होता है चीन, प मतलब हुआ हमारा पाकिस्तान, न मतलब हुआ नेपाल, में यहाँ पर साइलेंट रहेगा, बचपन हो गया। और साथ ही में जो बचपन में एमबीए किया ट्रिक है, तो एमबीए मतलब एम मतलब हुआ म्यांमार, बी मतलब हुआ भूटान, और ए मतलब हुआ हमारा अफगानिस्तान, और किया जो यहाँ शब्द है वो साइलेंट है हमारा। अब इनसे कौन से देश हमारे इंडिया से कितना किलोमीटर लगता है, वैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उस चीज़ को भी हम वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो जो बांग्लादेश है उससे हमारा इंडिया का सीमा जो है वो 4096 किलोमीटर की सीमा हमारे साथ इंडिया देश के साथ बनाता है बांग्लादेश। और चीन जो बनाता है वो 3917 किलोमीटर की सीमा इंडिया के साथ साझा करता है। जो पाकिस्तान की बात कर ले, पाकिस्तान हमारे देश के साथ 3310 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल जो है, नेपाल है 1752 किलोमीटर की सीमा हमारे इंडिया के साथ साझा करता है। और साथ ही बात करें म्यांमार की जो सीमा है हमारे देश के साथ, म्यांमार की सीमा है 1458 किलोमीटर की सीमा इंडिया के साथ म्यांमार साझा करता है। साथ ही में जो भूटान है वो 587 किलोमीटर की सीमा हमारे इंडिया के साथ साझा करता है। और जो लास्ट है ए मतलब बचपन में भी कि अफगानिस्तान जो देश है वो 80 किलोमीटर की सीमा हमारे देश के साथ साझा करता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सा देश का सीमा सबसे कम हमारे साथ लगा है, तो वो लगा है अफगानिस्तान का। और सबसे ज़्यादा अगर सीमा की बात कर ले तो बांग्लादेश के साथ हमारा इंडिया का सीमा लगा हुआ है। तो हम बूस्टर पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, बूस्टर पॉइंट जो कि आपके नॉलेज को एकदम पूरा इंक्रीज करेगा। जैसे कि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की जो जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी है, तो भारत की हमारी जो जलीय सीमा है वो 2 देशों के साथ लगी है, श्रीलंका और मालदीव, इन दोनों देशों के साथ लगी है। बट पाकिस्तान के साथ भी हमारा कुछ जलीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान जो है वो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करता है, बट जो श्रीलंका और मालदीव है ये सिर्फ जलीय सीमा के साथ हमारे देश से साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। हमारे इंडिया के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। जो स्थलीय सीमा की अगर बात करें तब 7, अगर स्थलीय और जलीय सीमा की बात करें तो हमारे देश के साथ 9 लगे हैं देश। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन देश करता है। अभी ऊपर ही आपको बताया कि बांग्लादेश जो है हमारे भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, और साथ ही में कितना करता है तो 4096 किलोमीटर की सीमा हमारे देश के साथ साझा करता है। अब यहीं पर नेपाल के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जो नेपाल है उसके पड़ोसी देश के बारे में देख भी लेते हैं। इंडिया के तो देख लिए कौन कौन से पड़ोसी देश है, बट नेपाल का भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेपाल के साथ 3 देश लगे हैं,
पहला लगा है भारत, फिर चीन, फिर भूटान। नेपाल के साथ 3 देश भारत, चीन, भूटान लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन-कौन से और ये कहाँ स्थित है? भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन-कौन से और कहाँ पर स्थित है वो? तो भारत के जो द्वीपीय पड़ोसी देश है वो श्रीलंका एक और एक मालदीव है, और ये जो है हिंद महासागर में हमारे स्थित है, हिंद महासागर के अंदर स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? हमारे जस्ट दक्षिण के साइड कौन सा देश है? छोटा सा यहाँ पर देश है जो, वह है श्रीलंका, और एक है मालदीव जो कि नीचे के साइड डॉट डॉट है, वो मालदीव देश है। और साथ जो जस्ट नीचे राम सेतु के नीचे है वहाँ पर वो श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन है कि क्या म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है? जी हाँ, म्यांमार जो है हमारे भारत के पड़ोसी देश वो है, क्योंकि हमारे देश के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन है कि म्यांमार भारत के कितने राज्यों को छूता है? जो म्यांमार देश है वो भारत के किन किन राज्यों से टच करता है? तो म्यांमार भारत के कुल 4 राज्यों से टच किया हुआ है। पहला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नंबर का राज्य है नागालैंड, फिर है मिजोरम, फिर मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इन जो 4 राज्य हैं इनके साथ म्यांमार देश का सीमा साझा करता है हमारे इंडिया का। तो अगला क्वेश्चन है कि जो म्यांमार है कब से भारत से कब वो अलग हुआ था? तो वो हुआ था 1936 के दौरान हमारे इंडिया से म्यांमार अलग हो चुका था। अगला क्वेश्चन है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी रेखा है? भारत और म्यांमार के बीच इंडिया म्यांमार बैरियर है। इंडियन म्यांमार जो बैरियर रेखा है वो हमारे म्यांमार और इंडिया के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी नदी जो है वो सीमा साझा करती है? तो इरावती जो नदी है वो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा साझा करती है। अगर आप और भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड या करंट अफेयर हुआ या बेस्ट से बेस्ट टॉपिक हुआ उन चीज़ों के एकदम पूरा डिस्कशन के साथ समझना चाहते हैं तो आप वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल को एक बार ओपन करिए। वहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप से क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है हमारे वाईटी चैनल पर। तो एक बार जाइए आप वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल को ओपन करिएगा, वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो चलिए